बैक टू जैसी के साथ मैं विनायक और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। इस चैप्टर के मैं आपको नोट्स नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे टर्म 1 आने आ रहे हैं इसके हिसाब से जो हमारे चैप्टर्स क्या कहते हैं बनाए गए हैं CBSE के द्वारा, उसके हिसाब से मैं आपको ये नोट्स तो नहीं कराने जा रहा, क्योंकि नोट्स आपको सिर्फ लर्न करने हैं तो नोट्स तो आपको किसी भी जगह से मिल जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी अपने तरीके से। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 24, BC इक्वल्स टू 7 और डिटरमाइन हमें ये करना है कि साइन A कॉमा कॉस A और सेकंड हमारा साइन C कॉस C। हमारा एक ट्रायंगल ABC है। क्या है हमारा एक ट्रायंगल ABC? मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में बना भी लेता हूँ, सॉल्यूशन हमेशा की तरह फर्स्ट। यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल ABC है। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ABC, जिसमें जो हमारा राइट एंगल है वो हमारे B पे है। तो मैंने यहाँ पे एक एंगल बना लिया 90 डिग्री का, जो हमारे B पे है लाई कर रहा है। AB इक्वल्स टू 24, जो हमारा AB है वो 24 सेंटीमीटर की है, 24 सेंटीमीटर की, और BC 7 सेंटीमीटर की। एज इट इज सी बात है, हमारे पास दो साइड दी गई हैं, इसका मतलब हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है। और फाइंड करके फिर हमें क्या करना है, हमें ये साइन ए कॉमा कॉस ए ये हमें फाइंड करना है, और साइड से साइन सी और कॉस सी हमें पता करना है। इनको पता करने से पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि जो हमारे AC है ये कितने सेंटीमीटर की है। इसे फाइंड करने के लिए जैसे कि हमें पता होता है पाइथागोरस फार्मूला, हमें पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला उसे यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल ABC फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारी हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। यहीं पे ये हमारा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, P हमारा क्या है परपेंडिकुलर हमारा 24 स्क्वायर 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा 576, क्योंकि इसका स्क्वायर 576 होता है, उसका 49। इनका प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 625। अब ये जो हमारा स्क्वायर है इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो इन पर रूट आ जाएगा, और रूट आ जाएगा तो ये हमारे 625 से चेंज हो जाएंगे 25 में, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। थोड़ा बहुत जनरल याद कर लेना चाहिए ताकि आराम से हम सॉल्व कर सकें। इसका मतलब ये जो हमारा AC है ये हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ चुका है। अब जब हमें तीनों साइड पता चल चुकी है तो ये जो हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हैं इनको हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा साइन A कॉमा कॉस A, और जिस भी साइड के एंगल की बात करी जाती है, जैसे कि यहाँ पे साइन A की बात करिए तो यहीं पे हमारा एंगल लायक होगा, यहीं पे हमारा एंगल होगा। अगर यहाँ पे साइन C होता तो यहाँ होता, साइन B होता तो यहाँ होता, मतलब कि जिस जगह की बात करी जाएगी उसी के हिसाब से हमारे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस बनेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे साइन A की बात करी जा रही है तो हमारा यहाँ पे एंगल होगा, कहाँ पे यहाँ पे, और अगर यहाँ पे हमारा एंगल होगा तो जब हम इस फर्स्ट वाले को फाइंड करेंगे साइन A, जैसे कि हम पहले फाइंड करेंगे, इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा BC अपॉन AC। अब BC अपॉन AC क्यों? अब BC अपॉन AC इसलिए क्योंकि जो हमारा साइन होता है वो होता है P अपॉन H। क्या होता है? P अपॉन H, और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है 24 और H है हमारा 25, मतलब ये क्या कहते हैं BC है हमारा, BC हुआ हमारा ये परपेंडिकुलर क्योंकि A है, और इस क्या कहते हैं जो भी हमारे क्या कहते हैं ये एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, वैसे अगर C की अगर यहाँ पर साइन C की बात करी जाए तो इसके सामने वाली होगी परपेंडिकुलर, मतलब कि AB। BC हमारा होगा परपेंडिकुलर क्योंकि सामने वाली साइड है, और वहीं P अपॉन H होता है मतलब हाइपोटेनियस, तो उसके हिसाब से हमारी AC होगी हाइपोटेनियस। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। BC हमारा है 24 और वहीं AC हमारा है 25। BC, अरे हाँ BC तो मेरा 7 है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, BC हमारा 7 है, सॉरी फॉर दैट। तो 7/25 हमारा हो गया, और वहीं cos A की बात करें, cos A
और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। कॉस का हमारा होता है, कॉस इक्वल्स टू हमारा होता है बी अपॉन एच, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि बेस तो हमारा क्या है, बेस तो हमारा ये है ए बी, बेस हमारा क्या है ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी, ए सी हमारा हाइपोटेनियस है ए सी। बेस हमारा क्या है 24, ए बी हमारा 24 है, और ए सी क्या है 25। हमेशा एंगल के हिसाब से हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर देखिएगा। अगर आपने ट्रायंगल के हिसाब से देखा तो आपका गलत 99% जाना है। हमेशा एंगल के हिसाब से देखिएगा, जो थीटा होगा थीटा उसके हिसाब से। सो यहाँ पे जैसे कि हमारे साइन और कॉस से दोनों फाइंड निकल चुके हैं। अब हम निकालेंगे अपने सेकंड पार्ट के जो हमें दिए गए साइन सी और कॉस सी। अब देखिए साइन सी और कॉस सी, वहाँ पे ए की बात करी थी तो ए पे एंगल था हमारा, और यहाँ पे हमारे सी की बात करी थी तो सी पे एंगल बनेगा, इस पर बनेगा सी पे। अब सी के हिसाब से हमारे हाइपोटेनियस और साथ ही साथ जो हमारे परपेंडिकुलर और बेस होंगे वो बनाए जाएंगे। सो पहले साइन को फाइंड करेंगे। तो अगर आपको पता हो कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, हमारा होता है पी अपॉन एच, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके हिसाब से सी, मतलब सी पे हमारा एंगल होगा, तो इसके हिसाब से हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा होगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, मतलब कि पी होगा ए बी और ए सी होगा हमारा क्या कहते हैं हाइपोटेनियस, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और पी हमारा है यहाँ पे हमारा होगा ए बी, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ए बी, और एच मतलब हमारा हाइपोटेनियस हमारा हो गया ए सी। सो ए बी तो हमारा दिया गया हमें 24 और ए सी हमें दिया गया है 25। सो ये हमारे साइन सी आ गया। अब हम कॉस सी को निकाल लेते हैं। कॉस सी बहुत आसानी तरीके निकल जाएगा इसी तरह। कॉस का हमारा होता है बी अपॉन एच। सो बी अपॉन एच लिख लेते हैं ताकि भूले नाम और आप भी ना भूलें। सो बेस तो हमारा ये इस एंगल के हिसाब से हमारा बेस हुआ बी सी और बी अपॉन एच हमारा है मतलब ए सी। सो हमारा हो गया बी सी अपॉन ए सी, और यहाँ हो जाएगा 7/25। सो यही आंसर थे हमारे फर्स्ट क्या कहते हैं क्वेश्चन के। सो मैं होप करता हूँ, होपफुली सोचता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर प्लीज कर देगा। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में